नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में बहुत सी ऐसी जानकारी है जो आप तक पहुंचाई जाती है इस कार्यक्रम के माध्यम से, जिसमें हमें कई प्रकार के ऐसे नुस्खे जानने को मिलते हैं जो अब तक हमारे लिए दुर्लभ थे। यानी आयुर्वेद एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ है जिसमें से जितना ज़्यादा अध्ययन किया जाए उतना ही कम है। यानी अथाह सागर है आयुर्वेद ग्रंथ, और उसमें से जो नुस्खे हैं, जो उपचार हैं, वो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक लेकर आते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं वो स्थान और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें। और साथ ही साथ यदि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं जलोदर रोग। पेट में पानी भर जाना, दिक्कत होना, एक तरह से ये समझें पेट ऐसा फूल जाता है कि लगता है गैस का एक गुबार अंदर भर गया है। इस वजह से एक नहीं बल्कि सैकड़ों बीमारियां उत्सर्जन होती हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आखिर इस तरीके की जो दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, क्या सिर्फ पेट में पानी भर जाना, उसको पानी निकाल देने तक ही सीमित होता है, या ये रोग और भी किसी 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 किस्म की लक्षणों को उत्पन्न करता है? क्या है आखिर जलोदर रोग? देखिए, जलोदर रोग जो है ये आपके लीवर का, पैंक्री का और गुर्दे का दोष है। अच्छा। जब लीवर पचाएगा नहीं तो पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी। जी। पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, खाया पिया जाके पेट में सड़ेगा, उसमें पित्ते में तेजाब बढ़ जाएगा और गुर्दा उसको छानेगा कहाँ से जब वो पीसा नहीं गया। जी। अब जब ये सारे हिस्से बंद हो जाते हैं तो पेट के अंदर जैसे खड़े पानी में काई जम जाती है, ऐसे टट्टी पेशाब दोनों बंद हो जाते हैं। जी। और फिर गुब्बारे की भांति पेट फूलना शुरू होता है और पेट को एक तरफ से दबाएं तो दूसरी तरफ वो पानी की लहर निकलती है। बिल्कुल। अब इसके लिए आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल में तो कोई उपचार है नहीं। हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक भी कोशिश तो करते, परंतु पूरा उपचार इनके पास भी नहीं है, क्योंकि इनको जो थ्योरी पढ़ा रखी हो, थ्योरी के अनुसार चलते हैं। उसमें किसी भी रोग को जड़ से काटने की आज तक कोई भी दवाई नहीं। बिल्कुल। मेडिकल में तो सिरिंजों से पानी निकाल लेते हैं, परंतु उससे रोगी को बहुत तकलीफ बढ़ती है। स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो रोगी से पूछा जाता कि आपको तकलीफ क्या है, ना कागज पत्र देखा जाता, ना मशीनों से टेस्ट किया जाता। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी जो नहीं पकड़ सकती है, उस बीमारी को मैं 2 सेकंड में पकड़ कर दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये रोग है और इतना पुराना है। अब मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ, और इन जड़ी बूटियों में इतनी विशेषता है कि पेट में जाने के 10 सेकंड के बाद वो अपना असर दिखा देती है। अब जलोदर रोग वाले के लिए मेडिकल साइंस तो पानी बंद करा देती है, हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी पानी बंद करा देता है, परंतु मैं पानी खूब पिलाता हूँ, परंतु अकेला पानी नहीं। या तो लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के, या फिर चने की दाल को पीस के छिलका उसके साथ रहेगा, छिलका नहीं निकालना। 20 ग्राम दाल 250 ग्राम पानी में
भिगो देनी रात को। सुबह उठ करके उस पानी से निकाल के उसको पीसना है और मक्खन की भांति छिलके के साथ उसको मुलायम करना है। अब उसी पानी में मिला के उस रोगी को पीने के लिए देनी है। उसको कहना कि इसको पीने में आप आधा घंटा लगाएं। सिप सिप करके जब उसको पिएगा तो पेट में जाने के बाद उसके पेट में ऐसे गड़गड़ाहट होगा जैसे घनघोर घटा छाने पे बिजली कड़कती और बादल आपस में टकरा के गड़गड़ गड़गड़ आवाज़ करते ऐसे आएंगे। और 2-2.5 घंटे के बाद उसको खुल के मोशन आना शुरू हो जाएगा और पेशाब भी खुल जाएगा। ये क्रिया 24 घंटे में एक ही बार करनी है, सिर्फ सुबह खाली पेट। और दिन में इसको प्याज कच्चा, लहसुन कच्चा, अदरक कच्चा पीस के चटनी बना के 15 से 18 डिग्री पानी गर्म के अंदर मिला के 1 गिलास में 10 ग्राम घोल के फिर पीने को देनी है। 1 गिलास पीने में आधा घंटा लगाएगा। तो इससे लीवर का फंक्शन, पैंक्री का फंक्शन, गुर्दे का अंदर का जो फंक्शन था वो काम करना शुरू कर देगा। और रोगी को टट्टी पेशाब खुल करके 48 घंटे के अंदर आना शुरू हो जाएगा। और 1 हफ्ते में जो उसका गुब्बारे जैसा पेट फूला हुआ था वो समतल हो जाएगा। परंतु इसके साथ साथ कुछ तेल हैं जिनकी मालिश करनी पड़ती है। इन तेलों की मालिश करेंगे और लोन बलोन जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेगा उतना ही जलोदर रोग जल्दी समाप्त होगा। और सुबह 4 बजे उठ करके दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपाल भाती, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार विजयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन बलोन करना। यदि इसके बीच में आपको हरारत बनती है पेट साफ होने की तो आप साफ करके फिर आके दोबारा बैठ जाए। जब आप सुबह ये क्रियाएं कर लें उसके बाद हल्के गर्म पानी से स्नान करें। स्नान करने के बाद जो आपने दाल भिगो रखी है उसको डोरी डंडे से सिलबट्टे पे अच्छी तरह मक्खन की भांति पीसने छिलके के साथ। और जिस पानी में आपने भिगो रखा था उस पानी को हल्का गर्म कर लें। अब उसी पानी में इसको घोल करके पीने में आधे घंटे का समय लगा दें तो अंदर जाके ऐसे काम करेगा जैसे एक मुरझाए हुए पेड़ को थोड़ा सा पानी देके नमी आने से उसमें हरियाली आती है, ऐसे आपके चेहरे पे भी चमक आएगी। और आपको लैट्रिन के साथ थोड़ा थोड़ा पेशाब आना शुरू होगा। दूसरे दिन उससे ज़्यादा, तीसरे दिन उससे ज़्यादा, चौथे दिन उससे ज़्यादा। हफ्ते में खुल के पेशाब टट्टी आना शुरू हो जाएगी और भूख अच्छी लगेगी। जब भूख अच्छी लग जाए तो उसमें विशेष ध्यान देना कि इसमें आपने गेहूं की रोटी नहीं खानी। इसमें जौ के आटे को, जौ पिसाने से पहले थोड़े कूट के छिलका उतार दें, फिर इस आटे को पिसाना है। इस आटे को पीस करके इसकी रोटी बनानी है। पहले आटा सख्त गूंद लेना, सख्त गूंद करके खुले पानी के अंदर उसको रख देना। इतने में आपने दाल सब्जी जो भी खानी है उसको बना लें, परंतु वो पीतल के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में या तांबे के बर्तन में जिसमें कलई कर रखी है। और दाल आपको 15 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेनी, साब्त मूंग की। 15 ग्राम पानी दाल में भी आपको 1 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा और ढक्कन दे के इसको पकाना है। जब ये सारी 100 ग्राम रह जाए
तो आपने इसको नीचे उतार के अब अपनी रोटी बनानी है। जो आपने आटा पानी के अंदर रखा था उसको निकाल के दोबारा गूंदे, आटा मुलायम हो गया। अब इस आटे की रोटी बना के आप उस दाल के अंदर या सब्जी के अंदर डाल दें और अच्छी तरह मसलें, जैसे सूप पीते ऐसे पीनी पड़े। इसके साथ भी आपने 1 गिलास हल्का गर्म पानी जिसमें लहसुन प्याज अदरक का रस मिला रखा उसको पीना है। 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं तो आपका खाना ऐसे पचेगा जैसे रेते की ढेरी पे पानी डालने से रेता पानी चूस लेता, पानी छोड़ता नहीं है। ऐसे खाना पचेगा और उसके बाद आपको खुल के पेट साफ होगा और पेशाब भी खुल के आना शुरू हो जाएगा जी। परंतु ये क्रिया आपने 1 हफ्ता करनी है। हफ्ते के बाद फिर आस्ता आस्ता आपने सब चीज़ें खानी है। और चीज़ खाने से पहले यदि लिक्विड है तो गिलास में डाल के बाएँ हाथ में लेके दिल पे रख लें और दाएं हाथ ऐसे सीधा कर दें और दूसरे व्यक्ति को कहें कि मेरे हाथ को नीचे दबाना, आपने टाइट रखना हाथ। यदि उसको जोर लगाना पड़ता तो आप उस चीज़ को खाइए, आपको नुकसान नहीं करेगी। यदि आपका हाथ एकदम गिर जाता है तो उस चीज़ को नहीं खाना, वो आपको नुकसान देगी जी। ये हमारे शरीर की लेबोरेटरी का काम है। अब जो भी आपने सूखी चीज़ खानी है, ठोस चीज़ खानी है, उसका भी तरीका ये है कि हाथ में लेके दिल के ऊपर ऐसे रख ले और दाएं हाथ ऐसे कर दें। दूसरे आदमी को कहे मेरा हाथ नीचे दबा। यदि उसको जोर लगाना पड़ता है नीचे दबाने में तो आप उस चीज़ को खाइए और नुकसान नहीं करेगी। यदि आपका हाथ एकदम गिर जाता है तो उस चीज़ को नहीं खाना। बिल्कुल। चीनी, आयोडीन, नमक, मीट, शराब, अंडा, आर्टिफिशियल चीज़ें, इनका आपको 3 महीने तक परहेज रखना, तब जाके आपका पांडु रोग जड़ से समाप्त होगा। यदि आप इस मेरे बताए गए नुस्खे को अपनाते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आखिरी सांस तक आपको कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टरों ने आपसे पूछना है, कागज पत्र देखने, मशीनों से टेस्ट करना, फिर आपको दवाई देंगे। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो रोगी को बोलना पड़ता मुंह से कि मुझे बीमारी है, ना कागज पत्र लाना पड़ता है, ना मशीनों से टेस्ट किया जाता है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन बुधवार ना होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहे। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब इन दवाइयों को लेते हैं, परहेज करते हैं, तो रोग चाहे आपका कितना भी पुराने से पुराना है, उसी दिन 10% आराम तो ज़रूर मिलता है। जिसका भाग अच्छा उसको 35 से 40% आराम भी मिल जाता है। और मेरे आश्रम की दवाई किसी को भी सारी उम्र नहीं खानी पड़ती। किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2। जो ज़्यादा लापरवाह है उनको 6-6 महीने लग जाते हैं। परंतु रोग समाप्त होने के बाद जब तक वो बद परहेजी नहीं करेंगे तो दोबारा किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरा नाम बलिहार सिंह है, रानी बाग से मैं रहता हूँ। और मेरे को मतलब कब्ज की और गैस की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई सी जिहदे नाल मतलब BP और शुगर मतलब बहुत हो गया सी। और मतलब पता इंग्लिश दवाई बहुत जगह से मतलब ली है, कई डॉक्टरों से मतलब इलाज करवाया, जिससे गोली खा लें थोड़ा बहुत फ़र्क पै जाता, वरना मतलब वैसे ही फिर बीमारी हो जाती। कई बार तो पूरी रात को 2-2, 2:30 बजे तक मतलब उठ के चलना पड़ता था, मतलब नींद लौटता था और उसमें मतलब एकदम घबराहट आती थी, मतलब चैन नहीं आता था। ऐसे लगता था पता नहीं शुगर हाई हो गया या BP हाई हो गया, कभी शुगर की गोली खाऊं, कभी BP की खाऊं।
पर गैस से इतना मतलब बहुत वो हो गया था। ऐसे एक दिन टीवी देखते देखते टीवी से पता चला बाबा जी के आश्रम का। फिर जब से यहाँ आए उसके बाद में 3-4 दिन बाद ही मेरे को जब दवाई चली बाबा जी से ली तो मेरे को काफ़ी मतलब अपने आप को राहत महसूस होने लगी। और इस टाइम 15-20 दिन हुए अभी मेरे को दवाई लेते, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। और इसमें अपने आप को बिल्कुल एक तरह मैं नॉर्मल की तरह समझ रहा हूँ। मैं जिला भिवानी गांव निनाण का रहने वाला हूँ। दयाचंद मेरा नाम है। मैं आज से 17 साल पहले टाइफाइड की गड़बड़ होने के बाद हार्ट ट्रबल हुआ था। उसका इलाज मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों से भी करवाया है और लेकिन पूरा आराम नहीं मिला। उसके बाद फिर मेरी जो न गुर्दों के अंदर गड़बड़ हो गई तो वो भी जो न फिर थोड़ी बहुत दवाई लेता रहा और डॉक्टरों से दिखाया तो उसका ऑपरेशन करवाना पड़ा। ऑपरेशन के बाद में भी जो न मतलब मेरा जो न दिक्कत रहने लगी। अब जो न मैं 1 महीने से यहाँ जो न शिव शक्ति पीठ आश्रम के गुरु लक्ष्मी नारायण जी से मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ। इनसे मेरे को 45-50% पूरा आराम मिल रहा है। इस करके मैं इनका बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ। दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर काफ़ी देर से, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। नमस्कार। नमस्कार सर। जी, क्या शुभ नाम है आपका? साजन कुमार। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से। जी, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि साइनिंग बढ़ चुके मेरे नाक के अंदर। साइनस की प्रॉब्लम है और वही छींक आते हैं, थोड़ा पानी आ जाते हैं जैसे मौसम चेंज होने के बाद। जी जी जी। देखिए, मेडिकल साइंस में इसका इलाज नहीं है। मेरे पास ऐसा है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आपने आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। जब आपके नाक में दवाई डाली जाएगी तो आपको 10 मिनट के अंदर अंदर कम से कम 15 से 20% आराम मिल जाएगा। फिर इस दवाई को नाक में आपको कम से कम 8 से 10 बार दिन में डालना है। और एक अलग दवाई और है जो रात को सोते समय डालना है। अब इसके लेने से आपका नाक ऐसे खुलेगा जैसे नदी में बांध के गेट बंद कर देते, पानी रोकते हैं और गेट को खोलने से पानी एकदम भागता है। ऐसे यहाँ से जो भी बीमारी है वो ऐसे समाप्त होती है शरीर के अंदर से। और यहाँ पे लंबा इलाज नहीं चलता। किसी का 15 दिन, किसी का महीना, किसी का 1.5, किसी का 2, और जो ज़्यादा लाभ रहा है उसका थोड़ा लंबा चलता है। परंतु जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। जो दर्शकों ने हमें संदेश भेजे हुए हैं बात करते हैं। पहला व्हाट्सअप मैसेज हम ले रहे हैं। भारत जी हैं। भारत जी ने अपना सवाल भेजा है कि इनको काफ़ी समय से पेट में दिक्कत थी। डॉक्टर्स के पास जब इन्होंने चेकअप कराया, एक बहुत लंबा एक चेकअप चला, रिपोर्ट्स का दौर लंबा चला और आंतों में इन्फेक्शन जैसी चीज़ें सामने आई। हालांकि उसके बाद इन्होंने दवाइयाँ ली, ठीक हो गया। उसके बाद फिर से जब भी इनके पेट में दिक्कत होती है, जब भी ये डॉक्टर के पास जाते हैं तो आंतों का इन्फेक्शन डिक्लेयर किया जाता है। तो आखिर कैसे? देखिए, आज मैं बड़े चैलेंज करके कह रहा हूँ कि मेडिकल साइंस के पास किसी भी रोग का परमानेंट इलाज नहीं है, टेम्परेरी इलाज होता है। उस अंग को सुन किया जाता है जहाँ तकलीफ होती है, और जब तक जिएंगे तब तक उनकी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि यहाँ पे ना तो रोगी बोलता मुंह से कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज पत्तर लाना पड़ता है, ना मशीनों से टेस्ट किया जाता है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में नाड़ी परीक्षण करता हूँ।
नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है वो दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ अंदर जाके ऐसे काम करती हैं जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत हो जाती है, बुझ जाती है। ऐसे हर एक रोग जड़ से कट जाता है और जिस दिन रोगी आश्रम में आता है उसी दिन उसको 10 से 15% आराम भी मिल जाता है। और जो परहेज करके दवाई खाता है, किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5-2 महीने दवाई खानी पड़ती है, रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। बिल्कुल। तमाम उन कार्यक्रमों को आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो आप YouTube के ज़रिए देख सकते हैं हमारे वो कार्यक्रम। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। और इन कार्यक्रमों में बताए गए नुस्खे विशेष तौर पर आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को यदि आपको मंगवाना है तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में। फिलहाल यहाँ पर कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।